राहुल गांधी पर हुए एफआईआर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का पुतला दहन किया। नेताओं ने कहा कि जब राहुल गांधी बिहार के एससी, एसटी, ओबीसी लोगों का हाल जानने के लिए निकलते हैं तो उन पर एफआईआर किया जाता है। नेताओं ने कहा कि बिहार में एससी, एसटी समाज का हालात दयनीय है, साथ ही इनके नाम पर बिहार में एक बड़ा घोटाला चल रहा है। कांग्रेस के नेता जब इन लोगों से बात करते हैं तो सरकार इन पर केस करने की काम करती है। आज जिस तरह से कल देश के प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का बिहार का दौरा, जिस तरह दरभंगा में बिहार सरकार की, अभी तो बिहार सरकार का नाम नहीं, नीतीश कुमार का नाम ही नहीं, यहाँ भाजपा शासित सरकार चल रही है। भाजपा के इशारे पर जिस तरह से दलित, अति पिछड़ा के छात्र और युवाओं के साथ संवाद करने के लिए राहुल गांधी जी आए थे और बिहार सरकार के इशारे पर, भाजपा के इशारे पे, न कि बिहार सरकार के, भाजपा के इशारे पे, और जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया और जिस तरह से राहुल गांधी पर एफआईआर, लगभग 20 नेता और राहुल गांधी पर एफआईआर होना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं न कहीं हिटलरी फरमान है। ये अंग्रेजी हुकूमत को भी से बढ़कर ये हुकूमत हो चुकी है। ब्रिटिश शासन का याद ताज़ा कर रहा है ये सरकार और प्रतिपक्ष विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो रही है। लेकिन राहुल गांधी और पप्पू यादव की सेना इससे घबराने वाली नहीं है। आगामी 2025 के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के साथ पूरे बिहार, कांग्रेस के साथ पूरे बिहार की जनता, आवाम, युवा, छात्र, दलित, पिछड़ा सभी लोग, युवा साथ में है और ये इनका बदला जो एफआईआर किया गया है वो एफआईआर वापस लिया जाए। और जिस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था पर चरमरा गई है और राहुल गांधी उसी का आवाज़ उठाने के लिए रोजगार के सवालों पर वो यहाँ पे एससी, एसटी छात्रों के बीच आए थे और नहीं उसमें जिस तरह से रोका गया, उसी को लेकर आज माननीय सांसद पप्पू यादव जी पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों के द्वारा आज अमित शाह और सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया गया। और ये पुतला दहन से बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार तो अब समाप्त हो चुके हैं, 2025 के चुनाव में उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। और जिस तरह सम्राट चौधरी ही बिहार सरकार चला रही है और उनके इशारे पर ही राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर वापस है। कल हमारे प्रतिपक्ष, देश के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जो विद्यार्थियों के साथ संवाद प्रोग्राम में आए थे और वहां उनको प्रशासन के द्वारा जो रोका गया, यह पूरे भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही है। इसके विरोध में हम लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने का हम लोग युवा जिला अध्यक्ष और सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग हर जिले में यह विरोध प्रदर्शन करने का काम किए। पुतला दान करने का मेन मकसद था। हमारे नेता जो पूरे बिहार में कल 75 जगह जो संवाद था, युवा संवाद, उसके लिए दरभंगा आ रहे थे। दरभंगा एयरपोर्ट पर ये मोदी और नीतीश को जो तानाशाही सरकार है उनको वहाँ पे रोका गया। रोकने के बावजूद भी वो अपने दम पे पैदल और पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ फिर भी हॉस्टल गए और वहाँ पे संवाद किए। मेन कारण क्या था संवाद करने का? एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में पता करना था, क्या चल रहा है हॉस्टल में। आपको हम एक बता भी नहीं पाएंगे। पूर्णिया में यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल है, वहाँ पे जाके देखिए स्थिति क्या है। बच्चे हैं 25 लेकिन पैसे उठ रहे हैं 180 बच्चे का। आखिर यह सिस्टम क्या है सरकार का? वही सिस्टम का उजागर के कारण आज ये मोदी और नीतीश डर चुके हैं, जिसके कारण हमारे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर केस लगाया गया। और ये पूर्णिया जिला का मुद्दा नहीं है, हम अररिया भी गए, कटिहार भी गए, हर जगह यही सिस्टम है। एडमिशन है 200 बच्चे का और बच्चे रह रहे हैं 30 और पैसा उठ रहा है 200 बच्चे का। जा कहाँ रहा पैसा? यही सब मुद्दा लेके हम लोग के नेता पूरे बिहार में मांग यही है कि हम लोग एससी, एसटी जो छात्र हैं उनके साथ संवाद करें और उनके जो परेशानी है उसको सुने। वही परेशानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो बनेंगे पूरे बिहार में उसी के थ्रू से बनेंगे। अभी एफआईआर के विरोध में हम लोग इसलिए पुतला दहन किए गए, जो हम लोग हॉस्टल गए हुए थे कल। हॉस्टल में क्या दिक्कत है आप बताइए? पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, मोदी जी पहलगांव नहीं गए लेकिन अगले दिन आके मधुबनी में रैली कर रहे हैं। हमारे नेता अगर एससी, एसटी छात्र के लिए अगर संवाद करने हॉस्टल जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर क्यों? आखिर मोदी पे ये डबल इंजन की सरकार जन विरोधी प्रतिनिधि क्यों कर रहे हैं? उसी कारण हम लोग पूरे युवा कांग्रेस और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के साथ आज प्रदर्शन किया। देखो, उन्नयन तो जीरो है
आप गांव में जाओ, स्कूल नहीं है, बच्चे टीचर नहीं है, वहाँ पे जो आंगनबाड़ी है वहाँ खाना नहीं दिया जाता है। SC ST का हालत आप शहर में क्या, आप गांव में जाओ, हम हर एक बूथ में जा रहे हैं, महिला कांग्रेस हर एक बूथ में जा रहे हैं, महिलाओं का कष्ट देख रही हैं, वहाँ जानवर जैसे हाल में वो रह रहे हैं। और यहाँ जो है जब उसकी जांच पड़ताल के लिए हम जाते हैं तो हमारे अगेंस्ट में FIR किया जाता है। ये कौन सा सरकार है? ये कौन सा सरकार है? कौन सा कानून है कि हाँ आप अन्याय भी करो उसका जांच भी ना हो? ये इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि ये चलता रहेगा, हमें रोक नहीं सकेंगे ये सरकार। हम रीता पांडा, नेशनल कोऑर्डिनेटर महिला कांग्रेस।